सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों मौके के जमाल गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और जमाल गांव के अंदर काफी दिन तक भाई बहुत मोटा यानी कि मौजूदा सरपंच पे आरोप लग रहा है। जो सच्चाई है वो आज हमने बिल्कुल जानने की कोशिश करी और गांव में गलियों में आम जनता पब्लिक तय पूरी उसकी पड़ताल भी करी। पब्लिक का कहना क्या था कि जो सरपंच है मौजूदा भाई वो गलत है। आखिर क्यों गलत है उसी को पूछते पूछते हम नंदलाल जी बेनीवाल हैं जो पुराने सरपंच हैं और एक यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सरपंच के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी है मेरे साथियों, जो कि चाहे कन्या की शादी हो, कन्या की शादी में पहले पहुंच जाता है। कांड है मोकान है, गांव के हमेशा ये साथ रहने वाला है, मौजूदा मानस है। तो इन पे भी पूरी बात जानेंगे कि आखिरकार इन पे भी वो मानस आरोप लगा रहे कि तू पार्टीबाजी कर रहे है, परंतु जोन सा मानस के साथ में ये धांधली यानी कि हम धांधली कह सकते थे, इसके साथ में मारा पिट्टी हुई उसकी भी पूरी खबर पूरे गांव में जांच पड़ताल हमने करी है मेरे साथियों। और उसकी भी खबर आपको इसी भाग में यानी कि 5-7-10 मिनट बाद में फिर दोबारा से दिखावांगे। उसका घर भी देसी रेड मारांगे, पर इन पहले हमारे साथ में नंदलाल जी पूर्व सरपंच बैठे, इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो मौजूदा सरपंच है वो कह रही है पार्टीबाजी करके ऐसा ऐसा हो रहा है। कहानी का तो आपको जी सारा पता ही है, पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी क्या है कि ये जो धर्मपाल और जिनके नाम है 4-5 होंगे, ये धर्मपाल का कोई बता रहे हैं कोई थोड़ा बहुत कोई लेन देन का इनका था। और वो क्या हुआ कि वो लड़का नौकरी करता है वहाँ बरवाना गांव में, ठेके पे। तो वो धर्मपाल और ये सब मिलके उसको वहां से उठा के ले अपने कमरे में बंद कर दिया। इसके कपड़े उतरवा लिए और उतरवा लिया। ये सब के सब लोग वहां थे। ये बात उस लड़के ने हमें बताई। और उसके बावजूद क्या हुआ कि जैसे उठा के लेके आई और जिसके ठेके पे ये था घर वालों ने उसको फोन किया। इसके घर वालों ने भी हमारे लड़के को ऐसे ऐसे करके कहा है, बोले उसको तो वो मतलब एक कार लेके आए थे और वो उठा के ले गए। तो जो इसके साथ उस ठेके पे नौकरी कर रहे थे वो लड़के, उन्होंने बताया, उन्होंने जाके गोगा मेडी एप्लीकेशन दे दी भी हमारा आदमी उठा के ले गए। हाँ ठीक बात है, देनी थी। हाँ हाँ। तो फिर पुलिस ने इसको बुलाया, मतलब ये 1-2 दिन बाद में जब इनको छोड़ा इस लड़के को, उसके बाद में पुलिस ने पूछा अभी क्या मामला था, क्या बात थी। इसने सारी बात बता दी। सारी बात बता दी। 13-14 महीने के पहले का एपिसोड है ये। और पुलिस की 2-2, 3-3, 4-4 इंक्वायरी होके और इनको दोषी साबित किया। यानी कि 16 साल तक लगातार पुलिस की इंक्वायरी होती जा रही है। हाँ। तो अब ये जब मान लो कि एप्लीकेशन लगकर उनको जब पकड़ने पे बात आई, हाँ। यानी कि प्रशासन ने तो यानी कि 16 साल लगा दिया यानी कि सच्चाई लाने में। हाँ। और सच्चाई जब आई तो आप खुद झूठा बना रहे हैं। अब सच्चाई जब आई तो इनके एक चीज समझ में आई है भी किसको लांछित करें, भी लांछन किन पर लगावा। हाँ ठीक बात है। हाँ। तो ये घूम फिर के लांछन मेरे पर लगा हुआ है कि वो नंदलाल सरपंच करवा हुआ है। तो नंदलाल सरपंच के ऊपर करवा हुआ थे, मैं छोरा ने उठा के ले गया है, जब थारे पर मुकदमा बने हुए है, कार्रवाई थारे खिलाफ जब बनने लगी। साहब एक और भी देखो, मैं गली मोहल्ले में पूरे गांव में तफ्तीश करी है मैंने, ऐसे आपके पास नहीं आया मैं आपको बताऊं बात, ठीक है ना। तफ्तीश के अंदर मेरे को ये भी बात मिली है कि जोन से लड़के को मारा गया, जिसको उठा के लाया गया, उसके 10 किला जमीन थी, जो कि आस्ता आस्ता ये सारी उन्होंने हड़प भी ली है। पैसा यानी कि ब्याजों बाजों में उन्होंने वो जमीन भी खरीद ली, उनकी जमीन भी ले ली और अभी तक उनका पैसा पूरा नहीं हुआ है। अब उस मानस के पास में आधा किला पता 1 किला जमीन बाकी बची है। ये मामला क्या है? वो क्या कि वो उसके बाप के पास 10 एकड़ जमीन थी और कोई थोड़ा बहुत कोई पैसे, जैसे लोगों के बताने के हिसाब से थोड़े बहुत कोई पैसे लिए थे। तो ब्याज 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 पर ब्याज करते करते वो 10 मतलब अब इनके पास 10 कनाल जमीन बची है, बाकी उन्होंने ब्याज ब्याज में सारी ले ली। तो अब ब्याज ब्याज में जमीन सारी ले ली। अब आगा एक ही चीज दिमाग में है, 10 कनाल की बच रही है, बावर ले लिया, बावर ले लिया। एंगी खातर बे उठा के ले आया।
अठे लिया के मैं छोरे ने मैं धर्मपाल के कमरे में उगाड़ो करियो ऐ सारा लोग बैठा अन इया संको को नहीं अरे गरीब आदमी अगर इसी कोई बात है तो गांव में पंचायत करो थे। हाँ ठीक बात है। अरे इससे ज्यादा नहीं तो गांव में चौकी है, चौकी में एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं होता कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करानी, एप्लीकेशन के माध्यम से इकट्ठे हो जाते लोग, वो दोनों पक्ष के इकट्ठे हो जाते हैं, वहां बात होती भी मेरे पैसे हैं और मेरे पैसे दिलवाओ या किसी तरीके से, तो मतलब उठा के लाने का कोई औचित्य है थोड़ा सा। एक गरीब मानस को हाँ, प्रताड़ित करना यानी प्रताड़ित कि कितनी बड़ी बात है। और उसकी जो जमीन थी वो भी ब्याज ब्याज में ये खा ब्याज ली। ब्याज और उसके बाद में जब आपने उस मानस की थोड़ी मेहरी तो करी है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बात तो यही थी। एक आप मान लो क्या है कि मौजूदा यानी कि एक पारिवारिक आदमी हो तो पारिवारिक वाली जो बात करी तो फिर मान लो क्या है कि ये आप पे आरोप। देखो मेरे फादर सन 60 से सरपंच बनते आ रहे हैं, 35 साल मेरे पिताजी सरपंच रहे। पिछली प्लान में पीछे गांव वालों ने मेरे को सरपंच बनाया, अब मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ। राजनीतिक परिवार है, लोग मेरी बात सुनो, अगर किसी के साथ कोई गलत होता है तो किसी के पास तो जाता है आदमी। बिल्कुल ये गरीब आदमी है, हैंडीकैप्ड लड़का है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि ये मेरे पास आए, कभी मारसागा बात होगी तो वो चलो कोई बात नहीं। तो अब पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, अफसरों से मिले भी, इनको न्याय मिलना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि पुलिस ने सच्चाई निकाली भी, सच्चाई क्या है, अब सच्चाई निकाली तो पुलिस ने कहा भी वाकई में ये चीज हुई है। तो पुलिस ने अपने कार्रवाई की तो फिर बस इनके पेट में मरोड़े उठने लग गए। अब कभी ये सरपंचों को इकट्ठा कर रहे हैं, कभी मतलब गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ कल क्या हुआ कि लोकदल के 10 से 12 सरपंच आए इस वीडियो ब्लॉक में, और एक संतोष जी, वो भी लोकदल की बी टीम है। तो संतोष जी और वो 10-12 सरपंच यहाँ आके, और कल एक पंचायत, मतलब अपने आप को तो ये पंचायत कहते हैं, पंचायत वो होती है जिसे दोनों तरफ से सुनी जाए। बिल्कुल इन्होंने एक तरफा बात की और सरपंच को क्लीन चिट देने के लिए आए। अरे क्लीन चिट तो थे बठू ले गई आने लग रहे हो चिट तो सरपंच ने देने खातर, लेकिन गामा आगे थे, कम से कम दोनों पक्ष आगे सुनो तो सुनी ना। इन्होंने मेरी बात सुनो, मेरे पे लांछन लगा रहे थे, कम से कम ये मेरे को बुलाते तो सही। ठीक बात है। हाँ मैं मेरी बात सुनो, मेरे फादर साहब इतने लंबे राजनीति में रहे हैं, हम भी रहे हैं, गांव ने मेरी बात सुनो, हमें बहुत मान सम्मान दिया है, हम भी गांव के मौजूद आदमी, कम से कम मेरे को बुलाते भी, आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, मैं बताता इनको सारी बात। बिल्कुल सच्चाई आप बताते। हाँ सच्चाई मैं बताता, इस आदमी ने क्या क्या किया है। लेकिन नहीं, एक तरफा बात करके। दूसरी बात कि जो लोग यहाँ गांव में पार्टीबाजी तो होती है, मेरे जो खिलाफ के लोग थे वो सारे इकट्ठे होके इन्होंने ये ड्रामा किया भी नंदलाल सरपंच वाह करे क्या करे। अरे क्या कर रहा है, इया थोड़ी ये भी थारे घरे सुत्या पर कोई मुकदमा बन गया थे, आदमी चक्के ले तो मुकदमा बनी हुआ है। ठीक है। मैंने थोड़ा कहा था आपको भी आप उस लड़के को उठा के लेके आओ, भी थारे घरे सुत्या पर अगर मुकदमा बने नहीं फिर तो मना भी, मेरी बात सुनो थारे साथ गलत होगी। आदमी उठा के लेके आया, वो आदमी उठा के लेके आओ, अगर मैं उठा के लेके आऊं तो मेरे पर मुकदमा दर्ज होगा, भी क्राइम किया है तो ही मुकदमा दर्ज हुआ है। आजकल एक बात बताओ, आजकल ये कोई टाइम रह रहा है कि भी नाजायज किसी पे उठा के मुकदमा अगर सरपंच साहब आपको ऐसा कुछ कराना था, आपको डीएसपी नहीं हो, कोई एसपी नहीं हो, बात दूसरी ये भी आती है इसके अंदर 13 महीना अगर आप कराते 13 महीना पहले भी तो हो सकता था। अभी पुलिस की इंक्वायरी होते यानी कि बिल्कुल जमीन तक यह बात इंक्वायरी करके आज जब लाइन बिल्कुल ये कहते हैं भी इसकी पहुंच है, और इसने हमारे साथ ये गलत करवा रहा है। राजनीति में रहते हैं, पहुंच भी होती है, सारी चीज होती है। अगर हमें करवाना होता तो 13 महीने लगते, हम अगर करवाते तो 13 महीने 13 दिन नहीं लगने देते। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रशासन ने अपना काम किया है और प्रशासन ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेयर इंक्वायरी करके और इनको दोषी साबित किया है। और अब जब इनको पता लग गया भी प्रशासन आप लोगों को मतलब एफआईआर होगी और प्रशासन ने आपको मुलजम माना है, तो फिर इनको भागा दौड़ी, कभी सरपंच इकट्ठे कर रहे हैं, कभी यहाँ गांव में जो मेरे विरोधी हैं उनको इकट्ठा करे। तो मेरा क्या लेना देना है, मामला पुलिस का है, मामला लड़के को उठा के लेके आए उसका है, ये जुम्मे मेरे लगा रहे हैं, मेरा क्या मतलब है। और फिर गरीब आदमियों के साथ ऐसे अत्याचार आप लोग कर रहे हैं,
तो बात रही जहां मतलब न्याय की, तो न्याय के लिए मैं गरीब लोगों के साथ खड़ा हूं, स्पष्ट बात है। भाई गरीब हाँ। के मस्या यानी कि क्या करे कि गरीब के मस्या है। नंदलाल जी है, वो कहते हैं कि भैया गांव के अंदर चाहे सरपंच है चाहे मेंबर है चाहे कोई भी है, पर गरीब के साथ में अत्याचार नहीं होने दूंगा मेरे साथियों। ठीक है, काम है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, परंतु चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, क्योंकि हमने तमाम राजनीति की है गांव के अंदर, ना तो किसी के साथ में गलत होने दिया और ना आज होने देंगे, चाहे कोई भी है। बिल्कुल गलत कभी हमारी तरफ से कभी किसी के साथ गलत नहीं हुआ। और जो करना चाहते हैं ये पैसे के दबाव में, पावर के दबाव में, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें भी हम किसी के साथ 1000% गलत नहीं होने देंगे। ये बात है। ये जो गलत फहमी के शिकार है ना, भी हमारे पास पैसा है, हम पावर यूज करके, पैसा यूज करके, हम सरपंचों को इकट्ठा करके, हम गांवों को इकट्ठा करके किसी के साथ गलत कर देंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा हरगिज नहीं होगा इस गांव में। ठीक बात है। ये तो अब सरपंच बने हैं। अरे हमारे, मेरी बात सुनो, मेरे से जन्म से पहले हमारे घर में सरपंची थी। मेरे फादर साहब 35 साल सरपंच रहे हैं। तो सरपंची की पाण में आगे इतनो मतलब वो थे करण लाग रहा हो यार। एक चीज और देखो, ए सरपंच कठे कठू आगे प्रोटेक्शन करने लाग रहे गलत आदमी। उन लोगों को ये देखना चाहिए, अरे थे के करने लाग रहे हो भला आदमी, थाने गांव में लोग सरपंच बनाए थे, न्याय करने खातर बनाया यार, थे गलत आदमी सपोर्ट करने खातर जमाल गांव आया हो। जायज नाजायज तो देख लेते, नाजायज और जायज क्या है, एक तरफा मेयर करने लाग रहे होते। कम से कम दोनों पक्ष को बुलाते, और दोनों पक्ष को बुलाने की बात रही, कम से कम जब मेरे पे लांछन लग रहा है मेरे को तो जरूर बुलाते भी आप पे ये लांछन है, फिर मैं क्लियर करता वो बात। इस आदमी ने क्या क्या कर रखे हैं। एक वो मोहनलाल लड़का था, उस पे ये रेप का केस बनवा रहे थे। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने पंचायत की कोई आरटीआई मांग ली। पंचायत का आदमी का अधिकार है, अधिकार है, लेकिन यहाँ मतलब दमनकारी नीतियां चल रही है ना, ये तो दबाते हैं भी। उसने ये क्यों मतलब भी एक आदमी ले ली, फिर दूसरों ले गो, फिर तीसरों ले गो, मतलब थाने परेशानियां होगी। दुनिया भर गोड़ को खा रखी है। और जे कड़ी आरटीआई मांग ली तो मेरी बस उससे बैठ के अच्छी तरह से बात करो, उसके खिलाफ मुकदमा करवाने की बात कर दी। वो तो मतलब वो लड़का इतना मतलब बुरी तरह से वो हुआ कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी उसकी। उसको बिठा के उसको समझाया भी तू परेशान ना हो। वो बोलो, मैं मैंने पूछो अगर कोई तेरी गलती है तो मैंने बता दे, अपन पैर पकड़ लेंगे अगले का। बोलो 1% गलती को नहीं भाई साहब, मेरी अगर 1% गलती हुआ तो मेरे से जूत मार दी थे। मैं कि अगर तेरी गलती नहीं है तो प्रशासन ऐसा गलत काम नहीं करेगा, पूरा गांव तेरे साथ है, तू चिंता ना कर, तेरे साथ गलत को नहीं हो अगर तू गलत ना है तो। बोलो मैं गलत नहीं हूं बिल्कुल। एक एक चीज की प्रशासन ने इंक्वायरी की और वो लड़का बिल्कुल बेकसूर निकला। जज जाके पेंडो छुटे सरपंच तो ओ करवाने लग रही है काम। तो भाई मौजूदा सरपंच ओम प्रकाश डुड्डी जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप पे आरोप है ये बिल्कुल सच्चे साबित हो रही है, क्योंकि गांव मोहल्ले की मैंने तफ्तीश की है। और आप अपने को सरपंच ही समझो, आप अपने को मुख्यमंत्री मत समझो, जो कि आज गरीब परिवारों के साथ में ये ऐसे ऐसे काम तमाम आप करा रहे हो। खूब मैंने करिए, और ये नहीं है, आपकी राय आप भी रख सकते हो। कोई मैं एक तरफा पत्रकार नहीं हूं, ना तो मैंने नंदराम जी से कुछ लिया, क्यों जी नंदलाल जी आपसे कुछ लिया, और मैंने गांव में तफ्तीश करी है इस बात की, खूब मैंने तफ्तीश की है। तफ्तीश जब की है जब मैंने एक वीडियो देखी थी जोनसे के साथ में आप उठा के लाए, उसने कच्चा सा पैर रखा था, और वो वीडियो मेरे को दिखाई। वीडियो किसी मानस के पास है, वो वीडियो हम ओपन नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी राय है वो रख सकते हो। जिस टाइम आप उठा के लाए थे, कमरे में बंद कर रहे थे, ये बिल्कुल सच्चाई की जो चीज है वो हमने देखी, तभी मैं सिरसात है यहाँ अपने गाड़ी लेके आया, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं थी। सच्चाई है उसमें टाइम लग जाता है आने में, सच्चाई सच्चाई रहेगी और झूठ है वह झूठ रहेगी। तो मैंने ना तो इन तक कुछ ले रखा, अब मैं जा रहा हूं दूसरी पार्टी जिसको आप उठा के लड़के को ले, वीडियो हमने देख रखी है, वीडियो भी है। हम आपकी यानी कि एक लाज रखने के लिए वो वीडियो अभी तक ओपन नहीं करी, नहीं तो वीडियो में जोड़ता साथ में। आपका हमने देखो, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आपका हमने इलेक्शन करवाया, आपसे हमने 5 रुपया नहीं लिया। जीतने के बाद में आपके घर में हम गए, परंतु ढोल वाले भी कोई भिक्षा मांगने के लिए आपके पास जीत का यानी कि तोहफा देने के लिए आए थे, उनको भी आप
यानी कि धक्के मार मार के निकाल रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार और ये ऐसी जो चीजें हैं, आरामतः 150 रुपए दे के उनको तोड़ देते। ये ऐसे ऐसे कर्म मैंने मेरी आंखों से देखे, और जो वीडियो मैंने देखी वो देख के तो मैं ज्यादा ही कुछ हैरान हो गया। तो भाई आप अपनी राय डूडी साहब रख सकते हो, और इस वीडियो के बारे में राय क्या है वो कमेंट में जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान।